नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एज यूजुअल बाजार में गिरावट, बाजार में कमजोरी है, लेकिन सोने चांदी में अलग तेजी चल रही है भाई साहब। कल फेड पॉलिसी के बाद जो गोल्ड है उसने मतलब असली चमक दिखा दी है, अपनी आउट परफॉर्म किया है सिल्वर को बड़े लंबे समय बाद। मैं आपको इंडियन मार्केट्स का हाल बताना चाहूंगा, उससे पहले कॉमेक्स पे आता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, कॉमेक्स पे तो मतलब कम भागा है भारतीय बाजार में जिस हिसाब से भाग रहा है अभी। कॉमेक्स पे गोल्ड हो गया है भाई साहब $5,531 प्रति आउंस, करीब 4.25% की तेजी आज में दिख रही है। और चांदी हो गया है 3.25% ऊपर, $117 प्रति आउंस। हाई कितना लगा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गोल्ड पे लगा है $5,584 प्रति आउंस का, और चांदी पे लगा है $119.51 प्रति आउंस का। इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं इंडियन करेंसी में। 1,80,000 के पार सोना कूदता हुआ दिख रहा है, 8.6% ऊपर, करीब 8.5% की तेजी देखने को मिल रही है इस समय गोल्ड में। ये एक्सेप्शनल है भाई साहब। आज में गोल्ड 14,400 रुपए प्रति तोला महंगा हो चुका है। यानी कि कल अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे थे तो आपको यही गोल्ड 1,75,000, 1,76,000, सॉरी 1,65,000, 1,64,000 में मिल जाता, लेकिन आज 1,80,000 के पार मिलेगा, क्योंकि 8.5% आज में महंगा हो गया है। 14,400 रुपए आज में सोना महंगा हो गया है। दोस्तों, 1,80,000 पे गोल्ड खरीदना बहुत ही ज्यादा अब तो नहीं रहा, मतलब अब ये 22 कैरेट से नीचे गिर ही जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। चांदी 4,05,000 पे आकर खड़ी हो गई है, अब 3 लाख, 4 लाख, अब अगला 5 लाख की बात करो तो ज्यादा सही है, क्योंकि 4,05,000 तो हो भी चुका है। 19,600 रुपए चांदी आज में महंगा हुआ है, 5% बढ़ा है आज में चांदी अगर देखा जाए तो ये हो गई आपके लिए गोल्ड और सिल्वर की बात। अब बढ़ते हैं अपने इक्विटी मार्केट की तरफ, जहां पे निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। 2 दिन की तेजी के बाद आज वापस से गिरावट आ गई है, मार्केट ब्रेथ खराब हो गई है। गिरावट के पीछे का रीजन समझ में नहीं आ रहे हैं। कल तो डेटा भी खराब नहीं था FIDIs का, उसके बावजूद भी गिरावट दिख रही है। तो शुरुआत करते हैं इंडेक्स से। निफ्टी 160 पॉइंट्स नीचे, 2 दिन तेजी के बाद वापस से नीचे। लेवल्स की बात करूं तो कुछ नहीं होगा, वाइल्ड लेवल्स आएंगे। बजट आ रहा है आपका, आप सोचो कि वन साइडेड छोटी मूवमेंट आए, नहीं होगा। ये जो 150 पॉइंट नीचे, अगर ये 150 पॉइंट ऊपर हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और ये 300 पॉइंट नीचे हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितना हो सकता है आप इंडेक्स से दूर रहो और स्टॉक्स की तरफ ध्यान दो, बस यही कहूंगा। कम से कम ट्यूसडे तक, क्योंकि संडे को आपका बजट है, उसके बाद 2 दिन बजट एडजस्टमेंट होगा, फिर धीरे धीरे आपका बाजार न्यूट्रल होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इंडेक्स पे ओपिनियन है। बात करें अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो यहां कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। गिरावट एक्चुअली में लार्ज कैप्स में आई है, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स 0.7% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.3% डाउन है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। 850 शेयर्स पॉजिटिव है NSE पे, और अराउंड 1850 शेयर्स नेगेटिव है। एक बढ़ने वाले के सामने 2 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स आपके खड़े हैं। एक बार फिर तेजी मेटल्स में ही है, क्योंकि बेस मेटल सोना, चांदी, कॉपर, लेड सब रॉकेट हो गया है भाई, सब। तो स्टॉक्स भी वहीं चल रहे हैं। एल्यूमिनियम से रिलेटेड हिंडाल्को 2% ऊपर है, हिंद कॉपर 11% ऊपर है, क्योंकि कॉमेक्स पे कॉपर 5% कूद गया है। इंडियन मार्केट में भी कॉपर में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक 1.25% ऊपर है, जिंदाल स्टील 3.5% ऊपर है, JSL में 0.6% की तेजी है, JSW स्टील 0.7% अप है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा मेटल इंडेक्स आपके लिए शाइन करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एनर्जी और PSU बैंक्स में हरियाली है, बाकी सब लाल है। टॉप लूजर आज IT बन गया है, ऑटो, FMCG, फार्मा, बड़ा बुरा हाल है मार्केट्स का, दिग्गज टूट रहे हैं। टॉप गेनर की लिस्ट को आज हिंदुस्तान कॉपर लीड करता हुआ दिख रहा है 11% की तेजी के साथ। चॉइस इंटरनेशनल में 6% की रैली बन रही है, ग्लैंड फार्मा में 4% की रैली है, ऑयल इंडिया, मुथूट फाइनेंस भी बढ़िया कर रहे हैं। गिरावट हो रही है BLS इंटरनेशनल 4% नीचे, 5 स्टार बिजनेस 5.5% नीचे, अग्रवाल आई 5.5% नीचे, मोतीलाल ओसवाल कल की तेजी के बाद आज वापस नीचे आ गया 4%, रिलायंस पावर में 4% की गिरावट। टॉप टर्नओवर में हिंदुस्तान कॉपर दिख रहा है, करीब 3268 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है ऑलरेडी, और बाजार खुले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 10:02 का समय हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक 1586 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। तो सोना चांदी यही चल रहा है, कॉपर
बात करें स्टॉक निफ्टी में तो 37 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। इंडिगो आ गया भाई साहब 4600 रुपए पे। इसको मैंने 5000, 5200, 5500 हर जगह अलर्ट करा जब वो केस हुआ था। सरकार ने कहा कि हम और एयरलाइंस ढूंढ रहे हैं, तब से अलर्ट में। अभी आप देख सकते हो 2.5% नीचे है। एसबीआई लाइफ में भी 2.5% की गिरावट है। मारुति में भी लगभग 2.25% की गिरावट है। एशियन पेंट, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डी भी नीचे आ गए हैं। एलएनटी अपने नतीजों के बाद 2% ऊपर। टाटा स्टील, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ओएनजीसी में भी हरियाली आपको देखने को मिल रही है। आज का रिजल्ट कैलेंडर शेयर करूं उससे पहले आज के डिविडेंड वाले स्टॉक। जिंदाल स्टेनलेस 1 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। आईआईएफएल फाइनेंस 4 रुपए, जेंसा टेक 2 रुपए 40 पैसे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 75 पैसे, शांति गियर्स 3 रुपए, इंडिया मोटर पार्ट्स 10 रुपए। ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा 5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो बड़े नामों में आईटीसी, वेदांता, अदानी पावर, टाटा मोटर्स, कैनरा बैंक, आरईसी लिमिटेड, डाबर, स्विगी, एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी दिखने को मिलेंगे आप सभी को। वहीं मिड कैप से पेटीएम, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कॉलगेट, निपॉन इंडिया लाइफ, वोल्टास, हुडको, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ब्लू स्टार, केपीआईटी टेक, अपार फील्ड्स, अब ये स्मॉल कैप कंपनियां शुरू हो गई हैं। ब्रूकफील्ड, जिलेट इंडिया, मन्नापुरम फाइनेंस, एजिस, वोपाक, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, कैप्री ग्लोबल, जीई शिपिंग, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, आईएफसीआई, दीपक फर्टिलाइजर्स, नीवा वूपा हेल्थ, अलाइड ब्लेंडर्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आज के सेशन में आएंगे। बाकी लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है। अब रिजल्ट सीजन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने पीक पे आएगा, तो वही दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि नंबर्स थोड़े ज्यादा हो गए हैं। कल फेड पॉलिसी थी। फेड पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने, जैसा कि अनुमान भी था वहीं स्थिर रहने की, या रेट कट के चांसेस थे नहीं एक्चुअली में, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प की माने तो वो तो चाहते हैं कि रेट कट होता रहे, बट हुआ नहीं है। और एक्सपेक्टेड भी यही था कि रेट कट नहीं होगा, और वही होता हुआ दिखा है। जहां पे ब्याज दरों की बात करी जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी अनचेंज रखी है जेरोम पोवेल साहब ने। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी को लेकर। मैं आप सभी के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडेक्स ना स्टॉक्स पे ध्यान दें, और वही मेरी तरफ से अपना आपके लिए मेरा व्यू है। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर चल रहा है। रिजल्ट्स के दम पर आप देख सकते हैं पीरामल फार्मा 3% ऊपर है, कोस्कॉप 1.5%, कैमफैक में 7% की गिरावट है। कोचिन शिपयार्ड खराब नंबर्स के बावजूद 1% ऊपर है। जीई वर्नोवा 3.25% ऊपर है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज नीचे है, दौलत एपटेक नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। एक बार गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देखना चाहूंगा, नंबर्स अच्छे थे, डिस्कस भी किया था मैंने आप सभी के साथ। और कोचिन शिपयार्ड के खराब नंबर्स थे, वो नीचे जाना चाहिए था बट वो ऊपर दिख रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक्चुअली में मेरे को दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। हाँ जी 2.5% ऊपर दिख रहा है, तो नंबर्स काफी अच्छे थे, उसके मुकाबले 2.5% मेरे को लगता है थोड़ा कम बढ़ा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।